Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स पे. So, are you ready guys to learn some new and special grammar tricks? Yes or no? सभी तैयार हैं? शुरू करें. चल. सो बिल्कुल अनुज वेरी गुड मॉर्निंग, प्रिंस अंशु माधव वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल अंबिका वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग. शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज की फर्स्ट ग्रामर स्किल के साथ. उसके बाद आर्टिकल पे चलेंगे आज के हम लोग. सो ओल्डर और एल्डर का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है. एल्डर इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ऑफ सेम फैमिली, मतलब ब्रदर और सिस्टर के लिए एल्डर का यूज करते हैं, और ओल्डर का यूज पुराने के सेंस में किसी के लिए भी करते हैं. एक पॉइंट जो है वो बहुत कंफ्यूज करता है. ये तो पता है हमें ब्रदर और सिस्टर के लिए, सेम फैमिली के लिए एल्डर का यूज करते हैं. ओल्डर का यूज थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं ओल्डर का यूज. बट एक चीज और दिमाग में रखना, ओल्डर के साथ देन आता है हमेशा और एल्डर के साथ क्या आता है, टू आता है. यहीं पे कंफ्यूजन होता है हमारे एस्पिरेंट्स को. ठीक है, ये लगभग सबको पता रहता है, लेकिन ओल्डर के साथ देन आता है और एल्डर के साथ टू आता है, क्योंकि दोनों कंपैरिजन दे रहे होते हैं. यहां पे फंस जाते हैं हम. हमारे दिमाग में ये अपोजिट बन जाता है, ओल्डर के साथ टू आता है, एल्डर के साथ देन आता है. कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं. तो इस चीज को फिक्स रखो माइंड में पूरी तरह से कि अगर एल्डर का यूज होगा तो अगर आगे देन आ गया तो समझ लो प्रॉब्लम उसी पार्ट में है. एल्डर का यूज हुआ तो आगे टू आएगा, ओल्डर का यूज हुआ तो आगे देन आएगा. क्या ये बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया अच्छे से? यस और नो? चल, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए अपना आंसर. बिल्कुल हलवा सा पार्ट है, स्पीड में देखो और पिक करो. वेरी गुड. बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग. रोहन इज एल्डर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस क्लास. अब हमें ये चीज समझ आ रही है ना कि रोहन जो है वो सारे बॉयज से क्लास के एल्डर नहीं होगा, because elder is used in case of same family. Means जनरली हम ब्रदर और सिस्टर के ही लिए एल्डर का यूज करते हैं और किसी के लिए नहीं यूज होता एल्डर का. तो यहां पे एल्डर की ही जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओल्डर लगाना पड़ेगा. अब एक चीज समझना, मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे ही आया है आपके एग्जाम में. अब क्या है, ये ऐसे पार्ट्स में डिवाइड है. ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है. ऐसे ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है. लास्ट में ई पार्ट है जो है नो एरर का. अब कुछ एस्पिरेंट्स क्या सोचेंगे, एल्डर का यूज हुआ है और सर ने बताया था एल्डर के साथ देन नहीं बल्कि टू आता है. बी पार्ट में एरर पिक कर देंगे और आंसर रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तो दिमाग में रखा कि एल्डर के साथ टू आता है, लेकिन ये दिमाग में नहीं रखा कि एल्डर सिर्फ सेम फैमिली के लिए यूज होता है. अभी हम पीसफुली बैठे हुए हैं घर के अंदर, शांति से देख रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में होते हैं तो हार्ट बीट वैसे ही 100 के ऊपर हो जाती है कि नहीं? होती है नहीं होती? ऐसा होता है. वहां पे जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन सारी चीजों में. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करना, चीजें बहुत ही आसान है, हलवा टाइप की है. एल्डर के साथ नो डाउट देन आता, देन नहीं बल्कि टू आता, लेकिन यहां पे एल्डर की क्या नीड है इस सेंटेंस में? क्या हम सेम फैमिली की बात कर रहे हैं? क्या हम ब्रदर या सिस्टर को डिनोट करने का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. तो भाई हमें एल्डर को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे? ओल्डर से. क्या आप सभी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? चल, सोहन इज हिज ओल्डर ब्रदर. ब्रदर की बात हो रही है, सिस्टर की बात हो रही है. इन दैट द पर्टिकुलर केस वी नीड टू यूज व्हाट? एल्डर. एंड द स्टेटमेंट वुड बी सोहन इज हिज एल्डर ब्रदर. दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर. आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? अच्छे से समझ आ गया? फंसोगे तो नहीं इसमें? हाँ, चल. नेक्स्ट वन, when a singular noun
and a pronoun. Plural pronoun are combined by or, either or, neither nor. The singular noun usually comes first in the sentence and the pronoun must be in plural number. अच्छा, एक नॉर्मल सी चीज समझना. एक बेसिक सा पॉइंट ये है कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जैसे ईदर से ईदर राम और हिज फ्रेंड्स इज आर कमिंग टुडे. पहले ये बताओ, यहां पे इज आएगा आर आएगा, जो सेंटेंस मैंने लिखा है. ईदर राम और हिज फ्रेंड्स इज आर कमिंग टुडे. सबका रिप्लाई चाहिए चैट बॉक्स में, जल्दी से सारे रिप्लाई आ जाने चाहिए. चल, तो हम सभी को पता है कि जब हम ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, वी नीड टू ऑलवेज यूज अ वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट. हमें वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट या सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है. हेल्पिंग वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा. और अगर पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा. या सुनो, समझ गया ना मेरी बात? अब यहां तक तो हम सबको पता है कि सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें जनरली वर्ब का यूज करना है. मतलब इज नहीं बल्कि क्या आएगा? आर आएगा. इज नहीं बल्कि क्या आएगा? आर आएगा. हमें सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है. बट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इस केस में हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं तो हमें ध्यान देना है, पहले हमें सिंगुलर वाला सब्जेक्ट रखना है और बाद में हमें प्लूरल वाला सब्जेक्ट रखना है. मतलब मान लो अगर इसी पार्ट में ऐसा कुछ होता, ईदर हिज फ्रेंड्स और राम. अब हिज फ्रेंड्स पहले रखना, हिज लगा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, मतलब किसी की बात पहले होनी चाहिए, उसी के बेस पे तो हिज फ्रेंड्स बोलेंगे. क्या इसी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बोला जाता है, ईदर हिज फ्रेंड्स और राम? क्या ये करेक्ट होता? क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट जाता? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो जब भी ईदर और, नीदर नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे, इस चीज पे भी फोकस करेंगे कि इन जनरल जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है. एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगा होता, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगा होता. जैसे अगर स्टेटमेंट है नीदर the students nor the teacher, neither the students nor the teacher. अब देखो आगे, is are going to पिकनिक, इज आर गोइंग टू टीच पिकनिक. अब ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट भी हो जाएगा, बस यहां पे वर्ब को ही चेंज करना होगा हमें और कुछ नहीं. रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा नहीं है. अगर यही सेंटेंस होता नीदर हिज स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज आर गोइंग टू पिकनिक, अब ये प्रैक्टिकल सी बात है कि पहले मुझे टीचर को ही रखना पड़ता, बाद में उसके हिज स्टूडेंट्स को मुझे रखना पड़ता, उसके बाद में वर्ब लगाता स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, आर. बट हेयर क्योंकि यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव कनेक्ट नहीं कर रहा है इन दोनों को, तो ये इंडिविजुअल अलग अलग नाउन्स की तरह फंक्शन करने लगे. एक तो द स्टूडेंट्स, दूसरा द टीचर. अब इस केस में हमें टीचर के अकॉर्डिंग, मतलब सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? टीचर है. और टीचर क्या है? सिंगुलर है. और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज कर देंगे, इज का यूज कर देंगे. एंड द स्टेटमेंट वुड बी नीदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर इज गोइंग टू पिकनिक.
क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर यही सेंटेंस होता नीदर हिज स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, ये गलत हो जाता। नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स ऐसे ही हो सकता था। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हिज लगा दिया, देयर लगा दिया, हर लगा दिया, आर लगा दिया, कुछ भी, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, अधिकार को दिखाने वाले एडजेक्टिव्स हैं। ये किसी के लिए तो आएंगे ना। जैसे राम के अकॉर्डिंग हिज फ्रेंड्स आया, टीचर के अकॉर्डिंग हिज स्टूडेंट्स आता। क्या आप समझ रहे हैं ये बात अंदर से क्या कहना चाहता हूं? समझ गए ना? तो अब ये अगर इस तरह का केस होता, हिज स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट, देयर स्टूडेंट, कुछ भी ऐसा, तो वो बाद में ही आता और टीचर पहले ही आता। आई थिंक सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट। वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, यस और नो? चल, ओके, सबको समझ आ गया ना ये पॉइंट? डन? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। डन? चल, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रॉनी, आपका बिल्कुल दिख रहा है कमेंट, अभी मैसेज आपका विजिबल है मेरे सामने। स्वामी विवेकानंद जी पूछ रहे हैं सर शैल और मे और विल का डिफरेंस बताइए। अच्छा, विवेकानंद जी को तो मुझे सिखाना चाहिए कुछ। हाँ? बताता हूं, चिंता मत करो। ईदर हिज सबऑर्डिनेट्स और द मैनेजर फेल्ड इन हिज ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज। अच्छा देखो, ध्यान से समझिए। ईदर हिज सबऑर्डिनेट्स or the manager failed in his duty in sending the official message। देखो, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। ईदर के बाद हमें क्या रखना पड़ेगा? मैनेजर को रखना पड़ेगा, और के बाद हमें क्या रखना पड़ेगा? हिज सबऑर्डिनेट्स रखना पड़ेगा। ईदर द मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स, समझ गए ना? Either the manager or his subordinates failed in his duty या their duty। भाई वर्ब अगर सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा तो आगे प्रोनाउन का जो भी केस आएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो भी केस आएगा वो भी तो सेकेंड सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आएगा ना? यस और नो? अगर वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आगे जो भी प्रोनाउन का केस आएगा वो भी तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ना? यस और नो? तो फिर भाई यहां भी हिज की जगह देयर हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या जाएगा? स्टेटमेंट क्या जाएगा? ईदर द मैनेजर or his subordinates failed in their duty in sending the official message। This would be the correct structure। इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट जाएगा हमारा। क्या सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्या सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। हाँ, अभी एक एस्पिरेंट का डाउट था सर। देखो, विल और शैल तो कॉमन है, जनरली हम फ्यूचर में यूज करते ही करते हैं, ठीक है।
आई वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी जो भी नाउन या प्रनाउन है उनके साथ विल का यूज़ करते हैं। हम सभी जानते हैं ये बात, फ्यूचर बचपन से पढ़ा है, ठीक है। अब आई वी के साथ कुछ केसेस में विल ही आता है, जैसे आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और आई विल हेल्प यू, मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूंगा। तो आज के डेट में अगर आई वी के साथ भी विल आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो श्योरिटी बता रहा है बस सामने वाले की, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ज्यादातर विल का ही यूज होता है, आपने देखा होगा ज्यादातर विल का। तो अगर आई के साथ विल लगा है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एरर मत निकालना वहां पे, या वी के साथ विल लगा है तो एरर मत निकालना, शैल लगा है तो भी सही है, विल लगा है तब भी सही है, बस थोड़ा सा सेंस चेंज होगा, श्योरिटी को डिनोट करना शुरू कर देगा, एंड नथिंग एल्स। अगर मे की बात करूं मैं, मे जनरली तो परमिशन लेने के लिए आप यूज करते हैं, बचपन से यूज करते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, हाँ। तो एक तो परमिशन के लिए हो गया, मे आई हेल्प यू, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो मे का यूज एक तो परमिशन के लिए हो गया, दूसरा मे का यूज हम ऐसे कर सकते हैं टू शो पॉसिबिलिटी, वी कैन ऑल्सो यूज मे, ठीक है। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, जनरल पॉसिबिलिटी, उसके लिए आप मे का यूज कर सकते हैं। जैसे ही में गो देयर, वो वहां जा सकता है, अब जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। जैसे एक क्वाइन को टॉस किया तो हेड या टेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 50-50 है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। समझ रहा हूं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो मे का यूज कुछ ऐसे भी कर सकते हैं जब हम पॉसिबिलिटी को डिनोट कर रहे हो। विवेकानंद जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके। Subscribe now and press